भगवती का विंध्य गिरि पर पधारना। विंध्य के प्रति नारद जी के द्वारा सुमेरु की महिमा का कथन। विंध्य के द्वारा सूर्य का मार्ग रोध। देवताओं का भगवान विष्णु के पहचाना। भगवान विष्णु से सम्मति से देवताओं का काशी में अगस्त मुनि की शरण में जाना और अगस्त जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खोना। श्री देवी ने कहा, भोपाल महाभाव, मनु जागिए, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा, पर दान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुमने जो वाम मंत्र का जप किया है और तपस्या की है, इससे मैं अवश्य ही तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे, वत्स्य मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा स्वयं मुनि को वर देकर भगवती महादेवी मनु को देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ चल रहा था और अगस्त जी से रोकने के लिए प्रस्तुत थी। मुनिवर वर देने वाली वे ही भगवती विंध्यवासिनी है जो भगवान श्री कृष्ण की अनुज्ञा थी। संपूर्ण प्राणियों से पूज्य होकर उस पर्वत की शोभा बढ़ाने लगी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ये विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्या सूर्य के मार्ग को रोकने का दुर्यत्न किया था? और उस महान उत्पन्न पर्वत अगस्त जी को क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? ये सब प्रश्न कहने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। उस पर बड़े बड़े वन थे, अनेक वृक्ष से वह घिरा हुआ था। पुष्पों से लदी हुई लताएं और बलियों से उसे आच्छादित कर रहा था। मरग, वराह, महिष, वराग, शार्दूल, वानर, खरगोश, भालू और श्रृंगार, ये अत्यंत अस्फुट और अत्यंत चंचल वन पशु उस पर्वत पर चारों ओर सदा घूमते रहते। नदियां और नदों से जल से वह व्याप्त था। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा तथा सबको मनोअभिलषित फल देने वाला वृक्ष उस विंध्यागिरि को सुशोभित कर रहे थे। एक समय की बात है, देवऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमंडल पर विचरमान रहे थे। उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देवऋषि नारद जी को देखकर बुद्धिमान विंध्याचल तुरंत उठ गया और उसने मुनि को उत्तम आसन पर बैठाकर उसे पाद और अर्घ्य अर्पण किया। जब सुखपूर्वक प्रसन्न होकर नारद जी बैठ गए, तब पर्वतराज ने उनसे कहा। विंध्याचल ने पूछा, देवेश, कहिए, आप श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा घर पवित्र हो गया है। जैसे सूर्य जगत के कल्याण पर भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करने देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपया कीजिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरु गिरि से आ रहा हूँ। वहां मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोक देखे हैं। संपूर्ण लोकपालों के असंख्य भवन चारों ओर मुझे दृष्टिगोचर हुए। पर्वतराज विंध्य, वहां मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की बड़ी महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, विंध्यागिरि से मिलकर परम संतर्क देव ऋषि नारद तो ब्रह्मलोक को पधार गए, परंतु विंध्य के मन में चिंता को व्याप्त हो गया। कामना और ईर्ष्या से पाप बुद्धि उत्पन्न होती है, अतः विंध्य के मन में दूषित बुद्धि का उदय हो गया। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों में संपन्न होकर सुमेरु गिरि की प्रदक्षिणा करते हैं, इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे शंखों से इस सूर्य का मार्ग रोक देता हूँ, तब देखता हूँ रोके हुए ये सूर्य किस प्रकार उनकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार जब ये सूर्य का मार्ग रोक दूंगा, तब निश्चय ही सुमेरु
पर्वत का सारा विमान चूर चूर हो जाएगा।